हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट शेयर करने वाली हूं जो कि आप सिंगल पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल से प्लांट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, महंगे पौधे होते हैं। उन प्लांट को अगर आप एक एक पत्ती से ग्रो करके ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं तो सोचिए कितना अच्छा होगा कि हम सिंगल पत्ते से कई सारे प्लांट तैयार कर पाएँ। क्योंकि एक प्लांट हम लेने जाते हैं तो लगभग 100 रुपीज़ से कम में आपको प्लांट नहीं मिलेगा। और अच्छा और मतलब थोड़ा जो और उस तरह से प्लांट लेंगे तो आपको 200, 250, यहाँ तक कि 300, 350 या और ज़्यादा महंगे भी मिल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में ये देखिए, ये है सक्यूलेंट के प्लांट जो कि लगभग 100 रुपीज़ से कम में तो आपको कहीं मिलता ही नहीं है। उससे ज़्यादा आपको कितना भी प्राइस ये पड़ जाएगा। तो सिंगल पत्तियों से ग्रो करके और बहुत सारे प्लांट आप इनके तैयार कर सकते हैं। एक एक पत्तियों से ये ग्रो हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, अगर ये देखिए, आपको एक छोटी सी पत्ती उठा करके दिखाती हूँ। देखिए इसमें छोटा सा बेबी प्लांट बना हुआ है। अभी इसमें रूट्स नहीं आई है, लेकिन बाकी इसमें देखिए, इसमें इतना बड़ा प्लांट बन गया है। देखिए बेबी प्लांट, ये देखिए इस पत्ते में इतना बड़ा सा, ये इसी वैरायटी का है। एक देखिए इधर भी बन चुका है, ये देखिए काफ़ी सुंदर सा। तो ये एक एक पत्ती से ग्रो हो जाते हैं और फिर ढेर सारे हमारे पास ये प्लांट बन जाते हैं। आप इनको कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और सिंगल लीफ से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पत्तियाँ जैसे आपकी टूट गई किसी कारणवश, आप इनको इस तरह से गमले में बिखेर दीजिए, मतलब कोकोपीट और सैंड के मिक्सचर में रख दीजिए या मिट्टी और सैंड के मिक्सचर में रख दीजिए। तो ये बहुत ही ईजिली ये प्लांट कटिंग से पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है। मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये मेरे बहुत सारे प्लांट पत्तियों से ही ग्रो हुए प्लांट हैं। एक पूरी बास्केट मैंने पत्तियों से ग्रो करके इसकी तैयार की है। ये यहाँ पे दिखाऊं अगर, ये देखिए ये पूरे लीफ से ग्रो हुए मेरे प्लांट है। इसमें कम से कम 10 या 11 प्लांट तैयार हो चुके थे जिनको मैंने रिपोर्ट भी कर दिया है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। ये देखिए, तो काफ़ी सुंदर तरीके से ये ग्रो हो जाता है। और भी आपको कहीं पे दिखाऊं अगर, ये देखिए इसमें भी पत्तियों से ग्रो हुआ प्लांट है। ये देखिए ये अलग वैरायटी का है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। एक सिंगल पत्ती से, ये देखिए पत्ती अगर अब निकालना नहीं चाह रही, डिस्टर्ब हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ग्रो हुआ है। तो इस तरह से ग्रो हो जाते हैं। दूसरा प्लांट है बिगोनिया का। बिगोनिया का प्लांट अगर आपको मैं दिखाऊं, मेरा प्लांट मैंने एक ग्रो किया था, 2 प्लांट मैंने ग्रो किए थे। दोनों को मैंने अलग अलग रिपोर्ट कर दिया है। एक को तो मैंने अभी रिपोर्ट भी नहीं किया, उसकी पत्ती जो थी वो ख़राब हो गई थी, पर वो उसी प्लांट में लगा। तो ये देखिए बिगोनिया का प्लांट भी सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है। ये प्लांट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिंगल लीफ से ग्रो हुआ प्लांट है। और मैंने इसको यहीं पे बड़ी सी एक पत्ती लगा दी थी, जो कि ये प्लांट बेबी प्लांट ग्रो हो गया। पत्ती खराब हो गई थी तो मैंने उसको कट करके हटा दिया। इस तरह से बड़ी सी पत्ता ले करके, जैसे ये पत्ता है ना, आप इस तरह से आप इसको कहीं पर भी दबा दीजिए। चाहे तो इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। इस तरह से पत्ते को दबा देंगे तो यहाँ से कुछ ही दिनों में, लगभग 1 महीने के अंदर इसमें यहाँ पे बेबी प्लांट ग्रो हो जाएगा। आप कोकोपीट और सैंड के मिक्सचर में लगाइए या फिर मिट्टी और सैंड के मिक्सचर में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने इसको दबा दिया। तो बिगोनिया का प्लांट भी पत्तियों से ग्रो हो जाता है। इसके बाद देखिए ये है वाइट वायलेट बोलते हैं इसको। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा होता है। ये प्लांट भी आप इसको पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा सुंदर प्लांट है। और सिंगल लीफ से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। मैंने तो कटिंग लगाई हुई है क्योंकि मेरे पास ये प्लांट था नहीं, मैंने फ्रेंड से लिया हुआ है। लेकिन इस सिंगल लीफ से भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है। बहुत ही आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हबर्थिया की भी वैरायटी जो होती है ना, सारी सिंगल लीफ से ग्रो हो जाती हैं। आप चाहे तो एक पत्ती से इसको सिंगल पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं। वैसे इसमें बेबी पप्स भी बनते रहते हैं, जो कि आने वाले टाइम में उनको आप अलग करके और नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये मैंने कुछ और एक प्लांट से तैयार किए थे। देखिए इनको रिपोर्ट किया था, इनकी मिट्टी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। तो हबर्थिया की कोई सी भी वैरायटी आप सिंगल पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये है कलांचो पांडा का प्लांट। ये भी सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है और एक पत्ती आप इसकी कहीं पर भी रख देंगे अगर, तो ये मतलब इस तरह से सिंगल पत्ती ले करके आप कहीं पर भी रख देंगे। मैंने भी कहीं पे रखी हुई है, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि ग्रो हो चुके हैं। और ये देखिए, ये तो मैंने यहाँ से कटिंग करी थी तो यहाँ से साइड से निकले हुए हैं। नहीं तो ये भी प्लांट हमारे सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। उसके बाद जितने भी आपके पास सक्यूलेंट की वैरायटी जो भी है, ये सारे सिंगल लीफ से ग्रो हो जाते हैं। वैसे कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो होता है, लेकिन जैसे बहुत सारी जब हम कटिंग करते हैं तो बहुत सारी लीफ हमारी इकट्ठे होती है और हम फेंकने के बजाय उनको अगर ग्रो कर दें तो हमारे पास बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे।
इसके बाद देखिए मनी प्लांट को आप यहाँ से एक नोड लीजिए और एक नोड से इसको, एक नोड से ये पूरा होना चाहिए और ये यहाँ से आप एक एक पत्ती से मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। ये देखिए इस तरह से एक एक पत्ती से यहाँ पे नोड एरिया रहता है। ये तो रूट्स भी निकली हुई है, इसको तो हम और आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नई रूट्स निकली रहती तब भी एक एक नोड ले करके हम मनी प्लांट को, कोई सी भी मनी प्लांट की वेरायटी है उसको आप ग्रो कर सकते हैं सिंगल लीफ से, तो बहुत ही आसानी से। और अगर आप इस प्लांट को लेने जाएंगे तो ये आपको 100 रुपीज़ से कम में नहीं मिलता है, ये वेरीगेटेड वाला मनी प्लांट। तो आप इसको बहुत ही आसानी से, एक लीफ भी आपको कहीं किसी फ्रेंड के पास मिल जाती है, किसी नेबर के पास मिल जाती है, तो आप इससे आसानी से सिंगल लीफ से इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये है पिपरोमिया। ये मैंने कटिंग लगाई हुई है, पानी में लगाई है। देखिए पानी में कटिंग लगाई, पानी में भी कटिंग हमारी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। देखिए तो इसको मैं रिपोर्ट कर दूंगी। अब आप इसको सिंगल लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। थोड़े दिनों में इसमें बेबी प्लांट बन जाता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती से ये ग्रो होता है, बहुत प्यारा लगता है। अगर आप सिंगल पत्तियाँ ले करके आपकी इस तरह से, ये देखिए यहाँ से जैसे पूरा नोड आपका मतलब होना चाहिए। देखिए यहाँ से तोड़ करके आप इसको किसी भी गमले में इस तरह से लगा दें तो कुछ दिनों में आपको लगभग थोड़ा इसको टाइम लगता है, लगभग 2 महीने में, 2 महीने में इसमें बेबी प्लांट निकल करके आ जाता है। मॉइस्चर उसमें होना चाहिए, एकदम से ड्राई नहीं होना चाहिए, और नहीं तो फिर वो आपको सूख जाएगी पत्ती तो नहीं ग्रो होगी। इसलिए उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। और कोकोपीट और सैंड के मिक्सचर में लगाइए, चाहे मिट्टी में भी आप लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। पिपरोमिया का प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है। इसके बाद देखिए जीजी प्लांट अगर आप लेने जाते हैं तो आपको 100 रुपीज़ से कम में नहीं मिलता। मैं एक प्लांट लेकर के आई थी, लगभग 80 या 100 रुपीज़ के अबाउट लेकर के आई थी। जब ले करके आई तो 2-4 महीने मेरे पास रहा, उसके बाद गल करके ख़त्म हो गया। फिर मैंने क्या किया, उसकी जो पत्तियाँ बची हुई थी मैंने वो पत्तियाँ लगा दी, वो पत्तियाँ भी लगा दी, और 2 स्टेम जो गल गई थी, ये देखिए यहाँ से दिखा दूँ, ये स्टेम वापस से उनमें पत्तियाँ फिर ग्रो नहीं हुई। मुझे पता भी नहीं है कैसे ग्रो होता था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम उसको लगाया था। तो ये देखिए 2 स्टेम इसकी अभी भी यहाँ पर लगी हैं, इसके बीच से इसमें फुटाव निकल कर नए शूट्स निकल आए हैं। लेकिन बाकी के आप जो प्लांट देख रहे हैं ना, ये सारे मेरे पत्तियों से ग्रो हुए हैं। एक पत्ती सिंगल लीफ से ये प्लांट, पहले देखिए जब हम पत्तियों से ग्रो करते हैं ना तो सिर्फ पहले ऐसे 2 पत्तियाँ निकलती हैं, पहले 2 पत्तियाँ निकलती है। ये भी देखिए थोड़ा मिट्टी लगी है, धूल लगी है, पहले सिर्फ ऐसे 2-2 पत्तियाँ निकलेंगी। उसके बाद धीरे धीरे फिर इसमें, तो मैंने यहाँ पे लगभग 1, 2, 3 और 4 पत्तियाँ मैंने इस पे यहाँ पे ग्रो करी थी। तो देखिए पहले एक एक पत्ती में ये 2 पत्तियाँ निकली हैं, इसमें भी देखिए 2 पत्तियाँ निकली। उसके बाद फिर धीरे से इसमें स्टिक निकलती है, ऐसी स्टिक जैसी ये वाली है। तो अभी देखिए इनमें सब में, इसमें निकल गई है, इसमें निकली तो 4 पत्तियाँ निकली हैं, इसमें निकला हुआ तो इसमें भी देखिए इस तरह से 4 या 6 पत्तियों की स्टिक एक निकली है। और इसमें देखेंगे तो ये वाली नई स्टिक निकली है पत्तियों से ग्रो होने के बाद, ये नया निकला है, और इनमें अभी ये नया निकल रहा है, ये भी नया ही निकला था। तो ये सारे मेरे पत्तियों से ग्रो किए हुए। देखिए शुरू में सिर्फ सिंगल 2 लीफ निकली थी, तो शुरू में जब पत्तियां हम ग्रो करते हैं ना तो सिर्फ 2 पत्तियां ही निकलती हैं। उसके बाद जब उसके अंदर से शूट्स निकलते हैं ना तो फिर ऐसे ज़्यादा पत्तियां निकल करके आती हैं। तो सिंगल पत्तियों से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। एक पत्ती तोड़ करके भी आप कहीं पर भी इसकी लगा दें, इस तरह से नीचे से पूरी पत्ती को तोड़ करके आप इसको कोकोपीट और सैंड के मिक्सचर में कहीं पर भी दबा देते हैं अगर इस तरह से, तो इसमें धीरे धीरे बेबी प्लांट बन जाता है। लगभग 2 या 2.5 महीने में, थोड़ा टाइम लगता है, 2 महीने 2.5 महीने इसमें बेबी प्लांट बनने में लग जाते हैं। तो ये भी लीफ से ग्रो हो जाता है। अगर आपका प्लांट कभी ख़राब हो रहा है तो उसकी पत्तियों को कभी भी मत फेंकिएगा, उनको आप ग्रो कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी से ये पत्तियों से प्लांट आपका फिर से नया प्लांट तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने देखिए तैयार किए हैं, उन्हीं की पत्तियों से मैंने 2 गमले तैयार कर लिए हैं। इसके बाद देखिए स्नेक प्लांट। आप स्नेक प्लांट को भी सिंगल पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रीन वाला स्नेक प्लांट होता है वो सिंगल पत्तियों से ग्रो होगा तो ग्रीन निकलेगा, लेकिन जो वेरीगेटेड वाला होगा ना, वो अगर आप वेरीगेटेड पत्ती को ग्रो करेंगे ना तो उससे भी ग्रीन ही निकलता है। इसमें वेरीगेशन नहीं आता फिर जो बेबी प्लांट इससे ग्रो होता है। जैसे आपके पास इतनी भी कटिंग है ना, इस कटिंग को भी आप लगा देंगे ना तो ये ग्रो हो जाता है। इस तरह से आप किसी भी गमले में रख करके थोड़ा सा दबा दीजिए किसी भी उसमें से, तो इसमें से कुछ ही दिनों में बेबी प्लांट निकल करके आ जाता है, लगभग 2 या 2.5 महीने में। क्योंकि पत्तियों से ग्रो होने में प्लांट को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आपको 2-2.5 महीने का टाइम देना होगा उसके लिए। बहुत ही आसानी से फिर वो ग्रो हो जाएगा। आप उसको बस लगा कर भूल जाइए, बस पानी का ध्यान रखिए, थोड़ा सा पानी का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट जो है ग्रो हो जाएगा।
इसके बाद देखिए कलांचो। अब कलांचो के प्लांट को भी सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं। मैंने कई बार ग्रो किया है, अभी भी अगर आपको दिखा दूँ तो एक पत्ता मैंने बहुत टाइम पहले लगाया था और यहाँ पर देखिए इसमें छोटा सा बेबी प्लांट ग्रो हुआ है। तो ये पत्ती अगर हम निकाल के दिखाते हैं तो अभी मुझे रिपोर्ट नहीं करना है इसको, इसलिए मैं आपको निकाल कर नहीं दिखाऊंगी। छोटा सा बेबी प्लांट लगभग 1.5 या 2 महीने में इसमें बन जाता है। मतलब आपको 15 दिन में ही छोटा सा बेबी दिखने लगेगा, 15-20 दिन में ही। लेकिन धीरे धीरे और मेच्योर होके जैसे इतना बड़ा हुआ तो लगभग ये 2 महीने का ये प्लांट हो गया है। काफ़ी टाइम पहले मैंने लगाया था इस लीफ को, तो 2 महीने में इस तरह से ग्रोथ हो जाती है। पर ये है कि जो भी प्लांट आपका, बहुत सारे प्लांट हैं, आप कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं या फिर रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं तो पत्तियां गिर जाती हैं, तो उनको आप वेस्ट फेंके नहीं। कहने का मतलब यही कि वेस्ट ना फेंक करके आप उनको लगा देंगे यहीं पर, तो उससे आपका जो कलांचो का प्लांट हो ना बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। मेरे देखिए यही है मदर ऑफ थाउजेंड। मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट इतना ब्यूटीफुल होता है, इतना ज़्यादा कि एक पत्ती में इतने सारे इसके बेबी प्लांट होते हैं। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे ला करके दिए थे, मेरे पास इसका प्लांट नहीं था। उन्होंने एक पत्ती से कट करके मतलब छोटे छोटे बेबी प्लांट निकाल करके मुझे दिए थे और अभी देखिए कितने अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनके साइड साइड से बेबी प्लांट बनना शुरू हो जाते हैं। तो पत्तियों से ही इसमें बेबी प्लांट बनते हैं और बहुत ही आसानी से एक सिंगल पत्ते से आप इसमें से ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितना छोटे छोटे सा भी प्लांट है, लेकिन जैसे बड़े होंगे तो ये खुद बेबी प्रोड्यूस करने लगेंगे बहुत ही आसानी से। तो आप इनको भी अपने गार्डन में एक पत्ती से, सिंगल पत्ते से इसको ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर होता है। ये देखिए एक मून स्टोन का प्लांट है, सक्यूलेंट का है, ये भी सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है। ये जो मेरे बेबी प्लांट आप देख रहे हैं ये लीफ से ही ग्रो हुए हैं, क्योंकि इसका मदर प्लांट खत्म हो चुका था, मर चुका था, तो मैंने लीफ से ग्रो किया तो ये बच गए हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। लेकिन ये ज़्यादा मतलब बहुत स्लो होती है इनकी ग्रोथ। ये देखिए इस तरह से इनमें बेबी बनता है। ये तो दूसरी पत्ती है, इसमें देखिए रूटिंग भी होने लगी है, एचवेरिया का ही है, और इस तरह से धीरे धीरे रूटिंग होकर के फिर वहाँ पे बेबी प्लांट भी बन जाता है। देखिए बना हुआ है। इसके बाद देखिए फिलोडेंड्रन। फिलोडेंड्रन को भी आप सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इस तरह से, इनमें तो रूटिंग भी ऑलरेडी हुई रहती है। यहाँ से कट कीजिए और इसको ग्रो कर लीजिए। बहुत ही ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है, बहुत ही आसानी से ग्रो होता है। तो आप इसको भी एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत ही अच्छा मतलब प्लांट होता है। इसके बाद ये देखिए बेबी टीयर्स होते हैं। आप इनकी भी एक एक पत्ती यहाँ से ऐसे कट करके ना, अभी ब्रांच कहूँ या पत्ती कहूँ मैं, ये देखिए एक पत्ती यहाँ से कट कर, जैसे मनी प्लांट को ग्रो करते हैं। ये देखिए सिंगल लीफ है और सिंगल लीफ से हम इसको प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नॉड एरिया है, नॉड एरिया इसमें होना चाहिए, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। बाकी मैं आपको मतलब जो सकुलेंट वगैरह हैं उनमें सिंगल पत्ती रहती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये नॉड एरिया भी होना चाहिए। तो ये भी हमारा सिंगल पत्ती से बहुत ही आसानी से हमारा प्लांट ग्रो हो जाता है। उसके बाद देखिए ये है बेबी सनरोज। आप बेबी सनरोज को भी सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं। बेबी सनरोज भी बहुत आसानी से एक एक पत्तियों से ग्रो हो जाता है। मैंने तो अभी नहीं ग्रो किया है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं इसकी कुछ कटिंग और लगाऊंगी, कुछ प्लांट भी लगाऊंगी, तो ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो इसको भी आप एक पत्ती से, सिंगल पत्ते से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए ये है ट्रेंगल हार्ट। आप ट्रेंगल हार्ट को भी सिंगल पत्ते से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट होता है हैंगिंग बास्केट में। अभी मैंने इसकी बिल्कुल केयर नहीं की, थोड़ा इधर उठा कर रख दिया तो थोड़ा सा कंडीशन ख़राब हो गई है, नहीं तो ये भी सिंगल पत्ते से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसके बाद देखिए जेड प्लांट। जेड प्लांट को कटिंग से तो हम ग्रो करते ही हैं, लेकिन इनकी पत्तियों को भी अगर आप किसी में ऐसे बिखेर देंगे तो धीरे धीरे उनमें छोटे छोटे बेबी प्लांट बनना शुरू हो जाते हैं। तो जेड प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जो सिंगल एक पत्ती से ग्रो हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। बिल्कुल फ्री में आप इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितने ढेर सारे कलांचो लगाए हुए हैं। कलांचो बहुत ही आसानी से पत्तियों से ग्रो हो जाता है और सिर्फ 15-20 दिन में भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसका, जो कि बहुत ही फास्ट होता है बाकी के प्लांट्स की अपेक्षा। इसका रिजल्ट काफ़ी फास्ट होता है। तो इसको आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। जैसे वाइट वाला कलांचा भी मैंने नया लिया है, इसकी अगर मैं पत्तियाँ कुछ लगा दूंगी तो ये ग्रो हो जाएंगे। 2-4 पत्तियाँ इसकी हम लगा देंगे तो नए नए बेबी प्लांट बन करके, जैसे थोड़े मुरझाया सा पत्ता है ना, इसको भी अगर हम लगा देंगे तो ये भी ग्रो हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो ये इस तरह के पत्ते लेकर के आप कहीं पर भी छाया वाली जगह में लेकर के कोकोपीट और सैंड के मिक्सचर में इनको लगा देंगे तो ये ग्रो हो जाते हैं। इसके बाद ये देखिए एक अजवाइन का प्लांट है, ये भी सिंगल पत्ते से ग्रो हो जाता है। एक पत्ता आप तोड़ करके इसका कहीं पर भी लगा दीजिए, तो कहीं पर भी लगा दीजिए किसी भी तरह की मिट्टी में, तो ये आसानी से यहाँ से बेबी प्लांट निकल करके आ जाता है। और कटिंग तो आसानी से लग ही जाती है, कटिंग का तो कुछ है ही नहीं इशू इसमें, लेकिन सिंगल पत्तियों से भी ये ग्रो हो जाता है।
तो बस फ्रेंड्स, प्लांट तो बहुत सारे हैं, अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे सामने दिखे और मेरे पास गार्डन में अवेलेबल थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। सिंगल पत्तियों से आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं इन प्लांट्स को, जो कि आपके गार्डन में बहुत ब्यूटीफुल लुक देंगे और ढेर सारे प्लांट आप बिल्कुल फ्री में तैयार कर लेंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।